फटैक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। कोरोना के केसेस देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 33,000 से ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के केसेस अब तक भारत में 1700 से ज़्यादा हैं। ओमिक्रॉन केसेस जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। और अब सबके मन में सवाल यही है कि आखिर कोरोना की तीसरी लहर, थर्ड वेव कब आएगी। तो इस सवाल के कई सारे जवाब मिल चुके हैं कि कोरोना की थर्ड वेव जो है वो मिड जनवरी से या लास्ट जनवरी से जनवरी फर्स्ट वीक में आ सकती है। इसको कई तरह से कई वैज्ञानिकों ने, कई एक्सपर्ट्स ने बताया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सटीक बात मानी जाती है, सबसे ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी, सटीक आकलन माना जाता है, वो IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल का माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली लहर और दूसरी लहर को लेकर जो आकलन किए थे वो एकदम सही साबित हुए थे। प्रोफेसर अग्रवाल का अपनी स्टडी के हिसाब से साफ तौर पर कहना है कि चुनावी रैलियां सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित होंगी। कोरोना की तीसरी लहर तो आएगी, वो चाहे चुनावी रैलियां हो या ना हो, लेकिन तीसरी लहर का आना पक्का है। लेकिन ये लहर और तेज होगी और ज़्यादा कोरोना केसेस आएंगे, उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे और ज़्यादा दिक्कत सामने आएगी। उसका कारण चुनावी रैलियां होंगी। अब पहले तो ये समझा जाए कि आखिर प्रोफेसर अग्रवाल की बात में दम क्यों है। तो दम इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये, प्रोफेसर अग्रवाल की जो स्टडी होती है वो एक गणितीय सूत्र, मैथमेटिकल मॉडल में आए हुए फॉर्मूले के आधार पर होती है। इसके साथ साथ वो कई देशों की वेव्स का आकलन करते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आई वेव का आकलन किया। उसके बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैली ये वेव के हिसाब से उन्होंने अब ये स्टडी में बताया है कि क्या क्या कब कब हो सकता है। दूसरी बात ये कि वो देखते हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या है, भारत में वैक्सीनेशन कितनी तेज़ी से चल रहा है और कितने की आवश्यकता है। प्रोफेसर अग्रवाल ने अपनी स्टडी में साफ तौर पर पाया कि कोरोना का ये वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन जो है वो ज़्यादा संक्रामक है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन ख़तरनाक नहीं है। डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक है। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि जो पीक आएगा उसमें 2 लाख केसेस हर रोज़ हो सकते हैं। 80,000 से ज़्यादा लोगों को हर रोज़ एडमिट करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये उतना ख़तरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा वो वेरिएंट था जिसकी वजह से देश में दूसरी लहर आई थी। इस वक्त जो वेरिएंट है जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है वो ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन की वजह से नंबर्स बढ़ेंगे, लेकिन खतरा उतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले था। उसकी 2 बड़ी वजह ये हैं कि एक तो नेचुरल इम्यूनिटी तैयार हुई है, दूसरा ये कि वैक्सीनेशन हुआ है और ये जो पीक है उसको टाला जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है, थामा जा सकता है। लेकिन अगर चुनावी रैलियाँ हुई तो उसकी वजह से पीक जल्दी आ सकता है और भयावह हो सकता है, यानी कि ज़्यादा नंबर होंगे तो स्थिति खराब हो सकती है। इसको साफ तौर पर प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने अपनी स्टडी के हिसाब से कहा है। प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल ने जो बात कही है उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, प्रोफेसर और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसको इंक्लूड किया है, यानी कि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन वो अकेला हथियार, अकेला साधन है जिसकी वजह से किसी भी तरह की लहर, किसी भी तरह के वेरिएंट को कम किया जा सकता है, थामा जा सकता है, रोका जा सकता है। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन प्रोसेस में खुद को शामिल नहीं किया है, वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है, तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें। और वैक्सीन की पहली डोज अगर आपने ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज ज़रूर लें। इसके साथ साथ फॉलोअप्स को ज़रूर अपनाते रहें, यानी कि मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और सैनिटाइजिंग करते रहें।